अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि गंदम की कटाई आखिरी मराहिल में दाखिल, मगर काश्तकारों को बारदाना ना मिला। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू हुई, ऐसे में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल के दफ्तर में भी ताला पड़ गया। गोदाम भी बंद पड़ा है। गंदम काटने के बाद मुश्किलात का शिकार हैं काश्तकार। एक ऐसे वक्त जब महकमा खुराक के दफ्तर में गहमा गहमी होनी चाहिए थी। शहीद बेनज़ीराबाद में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के दफ्तर पर ताला पड़ा है। न सिर्फ ऑफिस बल्कि गोदाम में भी ताला डाल दिया गया। इस नाअहली का जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुनव्वर आराइन को करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब गंदम की खरीदारी न होने पर किसान परेशानी का शिकार हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत गंदम का मुनसिफाना रेट मुकर्रर नहीं कर रही। पैसा होते बहुत ज्यादा जड़ा नुकसान हो रहा, की करिए, केड़े पासे जाइए, की कर सकने आ। साल बाद आई दा कणक लैके 100 घर दे विच खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली आने की वजह तो परेशान हो गए हैं। गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसका अभी तक कोई रेट जारी नहीं किया गया। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि हमें फौरी तौर पर इसका कोई ना कोई रेट दिया जाए, ताकि हम अपनी गंदम की खरीदारी करें और हम अपना कोई रोज़गार आगे बढ़ाएं। ऐसे में हुकूमत की जानिब से ऐप लॉन्च की गई, तमाम किसानों की शिकायत दूर करने में ऐप भी नाकाम रही। पंजाब में महकमा खुराक ने गंदम की खरीदारी से हाथ उठा लिए। गंदम बेचने वाले किसानों को साफ जवाब दे दिए, कहा ना पैसे हैं ना ही खरीदारी के लिए मौसम मवाफिक है। हमारे गोदामों में तो पहले ही 22 लाख टन गंदम मौजूद है। मजीद खरीदारी की फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं। गल्ला मंडी में गंदम मौजूद लेकिन खरीदार कोई नहीं। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदार का अमल शुरू न होने पर किसानों का एहतजाज। होबाड़ो महकमा खुराक के गोदाम पर किसानों ने गंदम से भरे ट्रक पार्किंग में लगा दिए। मरकजी दरवाजा बंद कर दिया। महकमा खुराक का अफसर दफ्तर छोड़कर गायब हो गया। भावल नगर में गंदम की सरकारी खरीद न होने पर काश्तकार सड़कों पर आ गए। कहा बारदाना दस्तियाब नहीं, हजारों टन गंदम खराब हो रही है। जनूबी पंजाब में 18 अप्रैल से जारी बारिशों से 64 लाख एकड़ काश्त मुतासर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी करना थी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर ने 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरने का ऐलान कर दिया। इसी सिलसिले में आपको अहम खबर देंगे। वजीर आजम का सऊदी अरब रवानगी से कबल अहम कदम, हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। पास्को को फौरी गंदम की खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें, वजीर आजम का सऊदी अरब रवानगी से कबल अहम इकदाम, हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया है। बलूचिस्तान भर में आटे और चीनी की कीमत में कमी हो चुकी है और 20 किलो आटे में 500 रुपए की कमी की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा, बताइए। आपको बताते चलें, बलूचिस्तान भर में आटे और चीनी की कीमत में कमी हो चुकी है। 20 किलो आटे में 500 रुपए कमी की गई है। बलूचिस्तान से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां बलूचिस्तान भर में आटे और चीनी की कीमत में कमी हो चुकी है। 20 किलो आटे में 500 रुपए कमी की गई है। आपको बताते चलें, बलूचिस्तान भर में आटे और चीनी की कीमत में कमी की जा चुकी है। 20 किलो आटे में 500 रुपए कमी की गई है। साथ ही साथ चीनी की कीमत में भी कमी की गई है। फैसलाबाद में मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बावजूद बारदाने का इजरा शुरू ना हो सका। मार्केट में गंदम की कीमत गिरने लगी है। गंदम 3500 रुपए से 3700 रुपए मन में फरोख्त होने लगी है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी गंदम ख़रीदारी मुहिम का आगाज़ हो गया है। 13 अप्रैल से ये मुहिम शुरू हुई है और किसानों की बारदाना ऐप के ज़रिए जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो 17 अप्रैल तक जारी रहा। उसके बाद 19 अप्रैल तक जो है किसानों को बारदाने के अजरा का अमल शुरू होना था, लेकिन अभी तक कई दिन गुजरने के बावजूद किसानों को बारदाना के इजरा का अमल शुरू नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ रुकावटें होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं। फ़ी एकड़ जो है किसानों को 6 बैग जो हैं वो दिए जाएंगे और इसके अलावा उनको मशरूत किया गया है कि वो पहले बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके वहाँ पर जो परमिट हैं वो बनवाएंगे। उसके बाद रसीदें दिखाने के बाद उनको ये बैग मिलेंगे, जिसके बाद वो गंदम ला सकेंगे। इतनी ज़्यादा रुकावटें होने की वजह से किसान काफ़ी परेशान है।
यही वजह है कि किसान यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। ओवरऑल मार्केट में गंदम की जो सूरत हाल ये है कि सरकारी नर्ख 39 रुपये मन है 40 किलोग्राम, जबकि ओवरऑल मार्केट में 3500 से 3600 रुपये गंदम जो है वो फ़रोख्त हो रही है। जी ठीक है गुलाम दस्तगीर, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से जलथल एक हो गया है। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, सरगोदा और भावलपुर में बादल बरस पड़े हैं। कानपुर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हुए। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। हालिया बारिशों से पंजाब में गंदम की फसल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। पंजाब 29 अप्रैल तक बारिशों से मुतासिर रहेगा। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। किलियात, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, पोशाब और दीगर शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान है। कानपुर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बहन भाई शदीद जख्मी हो गए। कबीरवाला समेत कई अजला में बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचा। कसूर में भी शदीद बारिश से गंदम के काश्तकार परेशान। पीडीएमए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में इंतजामिया हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अलर्ट है। उधर गलियात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद की जान चली गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिशों के पेश नज़र ज़रूरी इक़दामात का हुक्म दे दिया है। निकासी आब के लिए कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म भी दिया गया है। मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी की गई है। मरियम नवाज ने कहा कि ज़रूरी इक़दामात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। रमदमा रखने के लिए भी इक़दामात किए जाएँ। मज़ीद खबर बुलेटिन का हिस्सा बने। आपको बताएं कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहरियार आफरीदी ने कहा है कि आवाम के मुस्तरदशुदा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात सिर्फ फ़ौज के सरबरा और डायरेक्टर जनरल ISI से किए जाएंगे। मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। TV शो में शहरियार आफरीदी का दावा था कि PTI के फ़ौज के साथ मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का बयान। TV शो में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जल्द शुरू होने का दावा कर दिया। साथ ही कहा कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। शो में शहरियार आफरीदी का कहना था कि फॉर्म 47 वाले अवाम के मुस्तरदशुदा लोग मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं रखते। हम मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DGI के साथ करेंगे। हुकूमती लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है। ये तो खुद मोहताज हैं। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ। शहरियार आफरीदी का हुकूमत के बारे में कहना था कि ये लोग खुद मोहताज हैं, ये रिमोट से कंट्रोल होते हैं। ये लोग फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में आ गए हैं, लेकिन अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। क्योंकि अब ये कठपुतली हुकूमत कह रही है कि बात करें, हम आपसे क्या बात करें? ये लोग हर तरह से नाकाम हो गए हैं। अगर इनमें इखलाकी जुर्रत है, मैंडेट छोड़ के चले जाएं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था, मेरा लीडर कोई NRO नहीं चाहता। मुज़ाकरात भी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए चाहते हैं। ये मुल्क, फौज और इदारे हमारे अपने हैं। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हक ना मिला तो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर निकलेंगे। बानी PTI को छुड़वाकर हुकूमत को गिरा कर जाएंगे। पहले मुझे ट्वीट करने पर पकड़ा था, अब ऐलान करता हूं, हक ना मिला तो इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। PTI का मसला ये है कि वो हाजिर सर्विस के पैर पकड़ना चाहता है और रिटायर्ड का गिरबान पकड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात आर्मी चीफ और DGI से करेंगे। ऐसा कहना था रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि PTI एक और 9 मई करना चाहती है। वज़ीर आला KP ने अगर इस्लामाबाद आने की कोशिश की तो वापस वो हमारी मर्जी से जाएंगे। है सबसे बड़ा कि वो हाजिर सर्विस के पाँव पड़ना चाहते हैं और रिटायर्ड को जो है वो गिरबान पकड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात नहीं करने, बल्कि हमने आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरात। इसका हम जब कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, आज एक दफ़ा फिर PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल
फौज को सियासत में धकेल रही है। और वो कह रहे हैं कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपको ये मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। आपने अगर डायलॉग्स करने हैं तो आपने पॉलिटिकल फोर्स के साथ करने होंगे। आज दोबारा 9 मई करीब आ रहा है और पीटीआई शायद एक और 9 मई करने का मंसूबा बना रही है। अगर वज़ीर आला ने कोशिश की इस्लामाबाद आने से तो अपनी मर्जी से आएगा, तो अपनी मर्जी से जाएगा, फिर वफाकी हुकूमत की मर्जी से, क्योंकि इस वक्त जो है वो दौड़े नहीं लगेंगी जो पहले दौड़े थे। और अभी आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का हुक्म दे दिया है। केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। ऑफिशियल असाइनी को प्लॉट की फरोख्त और फ्लैट अलॉटीज को रकम की अदायगी करने से मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गई। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदा करने का हुक्म दे दिया है। नस्ला टावर मुतासरीन को रकम अदायगी की सूरत नजर आने लगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर के अलॉटीज, बुकिंग दस्तावेज़ात और रकम अदायगी के डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल असाइनी को पेश करें। प्लॉट की फरोख्त के लिए अंग्रेजी और उर्दू अखबारात में इश्तिहारात भी शाया कराए जाएँ। अदालत ने ऑफिशियल असाइनी को हुक्म दिया कि प्लॉट के मुताबिक तमाम तफसीलात और कितने स्टोरी की इमारत बन सकती है, ये सब इश्तिहार में शामिल किए जाएँ। प्लॉट से वसूल शुदा रकम से मुतासरीन को रकम अदा हो सकती है, इससे मुताल्लिक़ तफसीलात भी पेश की जाएँ। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से नस्ला टावर से मुत्तसिल 240 गज प्लॉट की तफसीलात भी एक हफ्ते में तलब कर ली गईं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नाला मुतासरीन केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। 6,932 नाला मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। अदालत ने फैसले में कहा, अगर कोई मुतासरा शहरी रह गया है तो अपने दस्तावेजात और घर की तस्वीर जमा करा सकता है। कराची नाला मुतासरीन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। मुतासरीन 1 माह में अपने क्लेम जमा करवा सकते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक नाला मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए कंस्ट्रक्शन का तखमीना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लगवाया जा रहा है। जब ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, सिंध हुकूमत मुतासरीन को प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के लिए रकम अदा करे। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि 6,932 नाला मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सख्त गर्मी के महीनों में दरख्तों की देखभाल और प्लांटेशन के जरिए माहौलियाती आलूदगी का मुकाबला किया जा सकता है। मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़र्ज से गफलत न बरतें। सुप्रीम तमाम मकामी हुकूमतों को शजरकारी से मुताल्लिक सर्वे करने, सड़कों के अतराफ दरख्त लगाने और देखभाल का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पाक बहरिया के दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। उन्होंने बरे सग़ीर के अजीम कायद को खराज अक़ीदत भी पेश किया। उन्होंने लिखा कि कायद आज़म की हमशीरा उनके साथ हमेशा रही हैं। उनकी मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए मेरी अहलिया सरीना ईसा कायद आज़म को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी के बावजूद वुज़रा की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फैसला कर लिया गया है। हाउस रेंट सब्सिडी और मरम्मत में इजाफा किया जाएगा। आपको पता चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी के बावजूद वुज़रा की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फैसला कर लिया गया है। हाउस रेंट सब्सिडी और मरम्मत में इजाफा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाबंदी के बावजूद वुज़रा की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे का फैसला किया गया है। कराची में माजी की ग्रीन बसेस को दोबारा फ़ाल कर दिया। 60 बसें जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कोई सड़क इस वक्त सिक्योरिटी के लिए बंद नहीं की गई है। उन्होंने अपोजिशन के इल्ज़ामात पर जज्बाती अंदाज से कहा कि KMC को जिंदा रहने दो, इस शहर को जिंदा रहने दो।
बसेस थी वो अरसे दराज से बंद पड़ी हुई थी, तो हमने एक फ़ैसला किया कि कैसे उन बसेस को रीएक्टिवेट किया जा सकता है। ये चूँकि CNG पर बसेस थी, ये अब चल नहीं सकती थी, तो हमने उसको डीजल पे कन्वर्ट कराया है और लाहौर से उसको करवा के वापस कराची लेकर आए हैं और माशाल्लाह वो सही चली है। अब हमारा टारगेट यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म बना के कराची की सड़कों पे तकरीबन कोई 60 बसेज़ हैं। शहर में बाय एंड लार्ज इस वक्त कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसको ब्लॉक किया गया वो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, कि KMC अपना काम करना जानती भी है और काम करना चाहती भी है। हमें वो काम करने दिया जाए। जो हमारी ऑपोजिशन की जमातें हैं उसके अंदर रोड़े अटकाती हैं, मैं उनसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि KMC को ज़िंदा रहने दो, इस शहर को ज़िंदा रहने दो। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और चाइना कोस्ट गार्ड के दरमियान दूसरी आला सतह मीटिंग 24 अप्रैल 2024 को बीजिंग चीन में मुनक्किद होगी। आपको पता चले इजलास की मुश्तरका सदारत डायरेक्टर जनरल PMSA रियर एडमिरल इम्तियाज़ अली और डायरेक्टर कोस्ट गार्ड ने की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बहरी ताउन को मजबूत बनाने के मुसलसल अज़म पर जोर दिया गया। इजलास में 2025 के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया गया, जिसमें बाहमी आला सतह के दौरे, दरमियानी दर्जे के कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की तरबियत और मुश्तरका बहरी मशक़ें शामिल हैं। दोनों फरीक बहरी कानून के निफाज, मालूमात के तबादले और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में ताउन को मजबूत बनाने और इस पर रहने के लिए जो ऑपरेशनल इंट्रॉपरेबिलिटी और सलाहियत को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की राहों पर डाल दिया है। खुशहाली के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। पाकिस्तान एशियन टाइगर्स बनने के लिए तैयार हो गया। काउंसिल की कोशिशों से IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। बरामदात बढ़कर $306 मिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। काउंसिल की शहाना रोज मेहनत और कोशिशों से IT बरामदात $306 मिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। साल 2024 के इब्तिदाई 9 माह में IT बरामदात मजमूई तौर पर $2.28 मिलियन थी, जो कि साल ब साल 17% इजाफा बनता है। माली साल 2024 के आगाज में IT बरामदात $2.28 बिलियन थी, जिनमें मार्च 2024 के दौरान $275 मिलियन का इजाफा हुआ, जो 37% बनता है। IT और टेलीकॉम सेक्टर खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दायरे में आने वाले कलीदी शोबों में से एक अहम शोबा है। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से हलाक दहशतगर्द से मुताल्लिक तफसीलात सामने आ गई हैं। दहशतगर्द अजमत ने जमरूद से मदरसों के 4 तालिब इल्मों को अगवा किया। दहशतगर्द ने तालिब इल्मों को कलदन तंजीम में शामिल होने की तरगीब भी दी थी। चारों तालिब इल्मों को अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया, जिसमें 2 को ट्रेनिंग दी जा रही है। एक तालिब इल्म को अफगानिस्तान से वापसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ा, ताहम एक अब तक शिद्दत पसंदों के पास है। हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार। पाकपतन में 14 साल लड़की की इस्मत दरी कर दी गई। मौके वारदात से फरार होने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। जितना भोला चेहरा उतना बुरा किरदार। इस ओबाश नौजवान का नाम उवैस जट है, जो एक घर में जा घुसा और असलहे के जोर पर 14 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की की चीखों पुकार पर अहले महल्ला जमा हुए। बात बिगड़ती देखकर मुलजिम ने असलहा निकाला और भाग निकला, तहाँ पुलिस की पकड़ से दूर न जा सका। पाकपतन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए चंद घंटों में ही उवैस को गिरफ्तार कर लिया। थाना रंगशाह पुलिस ने मुतासर लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। बाकी की मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में बच्चों के अगवा की वारदातों में संगीन हद तक इजाफा हो गया है। रवां साल के 118 रोज़ में अगवाकार 3 से ज़ायद बच्चों को लापता कर चुके हैं। अगवा की सबसे ज़्यादा वारदातें माह जनवरी में हुई हैं। कराची का ज़िला वेस्ट बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा गैर महफूज रहा। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। रवां साल के 117 रोज़ 300 बच्चे माँ की आगोश से छीन लिए गए। यौमिया तकरीबन 3 कमसिनों के अगवा ने शहर में सनसनी फैला दी। अगवा की वारदातों की शहर का जिला वेस्ट सरे फहरिस्त। 41 माओ की गोदे वीरान। जिला कोरंगी से 40 और जिला शर्की से 32 बच्चे लापता होने के वाकयात रिपोर्ट हुए। अगवाकारों ने मलीर जिले से 31, केमाड़ी से 29 और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से 26 बच्चों को अगवा किया। डिस्ट्रिक्ट सिटी से 22 और डिस्ट्रिक्ट साउथ से 18 कमसिन जिगर गोशों को सरपरस्तों की नजरों से ओझल कर दिया गया। अगवा की सबसे ज्यादा वारदातें जनवरी में 113 रिपोर्ट हुई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुजरिमों ने फरवरी में 70 और मार्च में 56 बच्चों को अगवा किया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माह अब तक 60 माओ की गोदें सूनी की जा चुकी हैं।
कराची में अगवा होने वाले बच्चों को गंदे जराइम और पोर्नोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। समाजी रहनुमा मोहम्मद अली का सनसनीखेज इंकशाफ। कहा, लापता होने वाले अक्सर बच्चे घरेलू तशद्दुद और मौशी मुश्किलात का शिकार होते हैं। अगवाकार छोटे बच्चों को बे औलाद लोगों को भी बेच देते हैं। अभी हम अगर 3 माह को देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो गुमशुदा बच्चों के हवाले से अगर सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन कोई 239 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 220 केसेस रिकवर भी हो गए, मतलब सॉल्व भी हो गए, और अभी कोई 17-18 केसेस ऐसे हैं जो कि अभी सॉल्व नहीं हुए, उन बच्चों की तलाश जारी है। जो 18 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं उनमें छोटे बच्चे भी हैं। जैसे आप देख लें कि जो है वो कुछ ऐसे केस हैं जो 3-4 साल 5 साल के हैं, वो पुरस्रार तौर पे लापता, लेकिन उनकी गुमशुदगी के पीछे क्या कॉज है ये अभी तक पता नहीं है। हमारे कयूमाबाद से एक बच्ची गायब है, बनारस से एक बच्ची गायब है, तो वो अभी तक उनका पता नहीं है। शवाहिद कुछ मिले भी हैं, लेकिन अब मुझे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज़ का आखिरी मुकाबला आज लाहौर में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। सीरीज़ में कीवीज़ को 2-1 की बरतरी हासिल है। लाहौर में होने वाले बारिश की वजह से मेहमान टीम आज ट्रेनिंग सेशन नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान टीम ने आराम को तरजीह दी है। आज होने वाले इस सीरीज़ के फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का भी इम्कान है। यूनान में पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए रोशन की जाने वाली मशल को एथेंस के तारीखी ओलंपिक्स स्टेडियम में एक शानदार तकरीब के दौरान ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मुकद्दर के पत्तों के जरिए मुकद्दर का सिकंदर बनने की कोशिश में गैर मावराई दुनिया का दरवाज़ा खुल गया। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म टैरोट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म मई में रिलीज़ होगी। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।